प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। गोरीदा के जंगल लौट जाने के बाद गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन यह शांति केवल बाहरी थी। भीतर ही भीतर गांव वाले अभी भी आशंकित थे। कुछ का मानना था कि यह जीव फिर लौट सकता है, कुछ इसे एक दैवीय संकेत मान रहे थे और कुछ इसे मात्र एक बीते हुए खतरे की तरह भूल जाना चाहते थे। परंतु सीता के लिए यह कोई साधारण घटना नहीं थी। गोरिल्ला से बनी उसकी मित्रता किसी चमत्कार से कम नहीं थी। वह जानती थी कि वह दिन दूर नहीं जब वे फिर मिलेंगे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस पुनर्मिलन की रात इतनी कठिन और रहस्यमय होगी। गोरिल्ला के लौट जाने के बाद कुछ ही दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जंगल के किनारे रहने वाले लोगों के मवेशी अचानक गायब होने लगे। रात के समय किसी अनजानी शक्ति की गर्जना सुनाई देने लगी। गांव के पुजारी ने दावा किया कि उसने जंगल की तरफ एक परछाई को घूमते हुए देखा है और यह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि किसी प्राचीन शक्ति का संकेत है। गांव वालों के बीच भय बढ़ने लगा। वे इस बात को लेकर निश्चित हो गए थे कि जंगल की कोई आत्मा गुस्से में है और उसे शांत करना ही होगा। सीता इन घटनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि गोरिल्ला इन सब का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन गांव वालों की सोच इससे अलग थी। उसकी माँ ने उसे समझाया, देखो सीता, हमें जंगल की शक्तियों से बचकर रहना चाहिए। तुमने पहले भी इस विषय में हमसे बहस की थी, लेकिन यह हमारे विश्वास से जुड़ा मामला है। जो चीजें हमें समझ नहीं आती उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। पर सीता चुप नहीं रह सकती थी। वह इस रहस्य को समझना चाहती थी। एक रात जब गांव के लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, सीता ने एक अनोखी गर्जना सुनी। यह आवाज उसके कानों में जानी पहचानी थी। गोरिल्ला, उसने खुद से कहा, और बिना सोचे समझे जंगल की ओर दौड़ पड़ी। गहरी रात थी, आसमान में बादल छाए थे और जंगल का रास्ता पहले से ज्यादा भयावह लग रहा था। लेकिन सीता के दिल में कोई डर नहीं था, बस एक बेचैनी थी जो उसे और तेज चलने के लिए मजबूर कर रही थी। जब वह झरने के पास पहुंची तो उसने देखा कि गोरिल्ला वहीं बैठा था, लेकिन कुछ अलग था। उसके चेहरे पर उदासी थी और उसकी आंखों में भय की झलक थी। वह शांत नहीं था, बल्कि बेचैन लग रहा था। सीता धीरे धीरे उसके पास पहुंची और पूछा, क्या हुआ मित्र? गोरिल्ला ने इशारों में उसे कुछ समझाने की कोशिश की। वह बार बार जंगल के एक गहरे हिस्से की ओर इशारा कर रहा था। सीता को समझ नहीं आया, लेकिन वह जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। गोरिल्ला ने धीरे धीरे सीता को जंगल के और गहरे हिस्से में ले जाना शुरू किया। पहले तो वह हिचकिचाई, लेकिन फिर हिम्मत करके उसके साथ चल पड़ी। कुछ ही देर में वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वहां खंडहर जैसी कुछ पुरानी इमारतें थी और चारों ओर सन्नाटा था। सीता ने चारों ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण स्थान नहीं था। अचानक गोरिल्ला रुक गया और जमीन की ओर इशारा करने लगा। सीता ने झुककर देखा। वहां पर कुछ अजीब तरह के निशान थे, जैसे ही किसी विशाल जीव के पैरों के निशान।
तभी अचानक पेड़ों के पीछे से कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी। सीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ ही क्षणों में एक विशाल छाया उनके सामने प्रकट हुई। यह एक बड़ा काला जानवर था जिसकी लाल चमकती आंखें भयावह थी। उसकी आकृति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी, लेकिन वह किसी प्राचीन प्राणी जैसा लग रहा था। गोरिल्ला उस प्राणी के सामने खड़ा हो गया, जैसे वह उसकी रक्षा करना चाहता हो। सीता को अब समझ आ रहा था कि यह प्राणी गांव में हो रही घटनाओं का कारण था, लेकिन सवाल यह था, यह यहाँ क्यों आया और इसका गोरिल्ला से क्या संबंध था। गोरिल्ला ने सीता को पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन सीता ने इनकार कर दिया। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती, उसने कहा। लेकिन तभी वह रहस्यमय प्राणी गरजते हुए आगे बढ़ा। गोरिल्ला ने पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच एक भीषण संघर्ष शुरू हो गया। गोरिल्ला पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन वह प्राणी बहुत शक्तिशाली था। सीता घबराई हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जंगल की कुछ बेलों को तोड़कर एक जाल जैसा बनाया और सही मौके पर उसे रहस्यमय प्राणी के पैरों में डाल दिया। गोरिल्ला ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे जंगल की गहराइयों में धकेल दिया। एक जोरदार गर्जना के साथ वह प्राणी अदृश्य हो गया। सीता और गोरिल्ला दोनों बहुत थक चुके थे। वे चुपचाप गांव की ओर लौटे। इस बार जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो वे पहले की तरह गुस्से में नहीं थे। उन्होंने सुना था कि जंगल के भीतर कुछ भयावह शक्ति सक्रिय थी और अब वह शांत हो चुकी थी। गांव के सरपंच ने कहा, शायद हम गलत थे। यह जीव सच में हमारी रक्षा के लिए आया था। गांव वालों ने गोरिल्ला को स्वीकार कर लिया। वे अब उसे एक रक्षक की तरह देखने लगे। अब गोरिल्ला को जंगल और गांव दोनों ने अपना लिया, लेकिन वह जंगल का प्राणी था और उसे वहीं लौटना था। सीता ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन यह मत भूलना कि हम मित्र हैं और मित्र कभी बिछड़ते नहीं। गोरिल्ला ने हल्के से सिर झुकाया और जंगल की ओर चल पड़ा। सीता ने उसकी पीठ की ओर देखा और उसके मन में बस एक ही विचार आया, यह कोई साधारण मित्रता नहीं थी, यह जन्मों जन्मों का रिश्ता था और एक दिन हम फिर मिलेंगे। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।